नेमाया की पुस्तक निकालो 4:17। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। जब नेमाया के टाइम पे लोग आए थे, किस लिए आए थे? जो शहरपनाह बिखर गई थी उसे एक बारी फिर से खड़ा कर रहे थे। तो एक हाथ से क्या कर रहे थे? एक हाथ से वो काम करते थे और दूसरे हाथ से क्या कर रहे हैं? हथियार, तलवारें, हाँ, वो शत्रुओं को काटने का काम कर रहे हैं। अब जब बुलाए गए हो तो ये दो कार्य हैं जिनके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। जो चीजें हमारे हाथ में दी हुई हैं उनको इस्तेमाल करना है, लेके उस हाथ से चीजों को बनाना है, दूसरे हाथ से उन चीजों को काटना है, युद्धों को लड़ना है। बैठे बैठाए कुछ नहीं होने वाला। वो लोग गए, शहरपनाह जो बिखर गई थी वो अपने आप बननी गई। नेमाया गया अपने लोगों के साथ उसे बनाने के लिए। आपको गुड़ कुड़ाने वाला नहीं, हाँ ये तितर बितर हो गई है, ये शहरपनाह टूटी हुई है, ये ऐसा हो रखा है, मेरे परिवार में मानते नहीं है। बहुत इजी है कंप्लेन करना, पर क्या आप तैयार हो अपने हाथ से उन चीजों को जो बिखरी हुई हैं बनाने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने दूसरे हाथ से जो आपके बच्चे के पीछे है उन शत्रुओं को, उन दुष्ट आत्माओं को काटने के लिए, अपने बच्चों के जीवन से भगाने के लिए? हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं है, मैं बिल्ड करना। और युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से है। वो है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने, वो तो करेगा अपना काम। हम बैठ के रोते ये कह नहीं सकते कि चोर चोरी कर रहा है। चोर का काम ही है चोरी करना। अब कुड़कुड़ा रहे हो, ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। को खड़े होना है। वो दो हाथ जो प्रभु ने दिए हैं, वो हथियार जो सौंपा है आपको इस्तेमाल करना है शैतान के खिलाफ। वो औरत जिसको पथराव करने के लिए यीशु के पास लेके आ रहे थे, यीशु इसको मारा नहीं, पर अपनी दया, अपने प्रेम में होके जो बिखर गई थी, जिसका सब कुछ खत्म हो गया था, उसे फिर से बनाया, उसके जीवन को एक बारी फिर से खड़ा किया। वो औरत जब समारिया के उस कुएं पे 6 पति थे और एक जिसके साथ रह रही थी वो पति नहीं था, तो जीवन तितर बितर हो गया था, बिखर गया था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, एक गलत इमेज सबके अंदर छप गई थी उसके लिए। प्रभु ने हाथ थामा, पकड़ा, उसके पास गया और उसके जीवन को एक बारी फिर खड़ा किया। आपकी लाइफ्स जो तितर बितर हो गई हैं वो यीशु के द्वारा खड़ी करी जाएंगी, यीशु के सामर्थी नाम से। 3 चीजें जो आज आपकी लाइफ में आपको बनाने की जरूरत है। सबसे पहला, एक प्रार्थना की वेदी, एक प्रार्थना का समय, एक प्रार्थना का स्थान जिसमें आप प्रभु से बातें करते हो, प्रभु की सुनते हो, प्रभु पर ध्यान लगाते हो, मनन करते हो। पहला राजा 18 उसका 30 और 31। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। किसने गिराई थी ये वेदी? इजराइलियों ने खुद गिराई थी। अगर आप पढ़ोगे एक वचन उसी में, इजराइलियों ने खुद ये वेदी गिराई थी। एलिया ने उस वेदी को एक मकसद के लिए खड़ा किया। तब इजराइली उधर खड़े हुए थे और उनके सामने उन्हें बताया, ये वेदी जो तुमने उखाड़ दी थी, जिसको फेंक दिया था, जिसको गिरा दिया था, जब मैं इसे खड़ा कर रहा हूं, इसी वेदी के द्वारा जिस आग की मैंने वाचा बोली है तुम्हें, इसी के द्वारा वो आग उतरेगी। तो आग उतारने से पहले क्या किया? उसने वेदी की मरम्मत की, उसने वेदी को बनाया। चीजें अपने आप नहीं हो जाती, कुड़कुड़ाने से नहीं हो जाती, अब बनाते हो, अब कदम बढ़ाते हो, बिखरी हुई चीजों को, उस वेदी को बनाते हो। पढ़ो आगे। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे। जो 12 पत्थर थे वो 12 गोत्र को रिप्रेजेंट करते थे। और इसका मतलब क्या था? उस टाइम पे जो यहूदा था और जो इजराइल था वो बट गया था। 10 गोत्र नॉर्थ में, 2 गोत्र साउथ में। एलिया ने उन 12 पत्थरों को इकट्ठा करते हुए बयान किया कि जब प्रभु ने हमें बुलाया, हमें अलग अलग नहीं बुलाया, हमें इकट्ठे बुलाया। वो सिर्फ वेदी को इकट्ठा नहीं कर रहा था। जो इजराइल 2 हिस्सों में बट गया था, इजराइल यहूदा, वो उनको भी फिर से एक कर रहा था। जो तितर बितर हो गए थे उन्हें फिर से एक कर, वो बिल्ड कर रहा था। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा,
4 घड़े पानी भर के होम बलि, पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। इस समय पे ये जल डालना क्या मतलब था इसका? इससे पहले 3.5 साल तक में नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ा हुआ है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जिस नाले के पास प्रभु एलिया को लेके गया था वो भी सूख गया था। तो पानी की पूरी शॉर्टेज थी लोगों के लिए, पीने को पानी नहीं था। और एलिया क्या कर रहा है? वो चीज जो बहुत ही प्रेशियस थी, जिसके लिए लोग तरस रहे थे, और उसने क्या किया? 4 घड़े, 4 × 3 12 घड़े, सब प्रभु के सम्मुख उंडेल दिया। आपकी सैक्रिफाइस चीजें यूं ही नहीं, जब आप बनाते हो ऑल्टर को, ऐसे ही नहीं, एक बलिदान आप चढ़ाते हो। जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रेयर है, बहुत प्रेशियस है, आपको आप प्रभु के सम्मुख उसे दे देते हो। आगे पढ़ो 38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। वो बलिदान जो एलिया ने चढ़ाया वो ग्रहण करा गया प्रभु के द्वारा। जो बलिदान हम देते हैं प्रभु के सम्मुख, वो भूलता नहीं है उन्हें, वो ग्रहण करता है। आप प्रभु के भवन में क्या कर रहे हो? आप आ रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, प्रभु सब कुछ स्मरण करता है। कितनी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो और कितना रियलिटी है आपके लाइफ में। दूसरा, आप लोगों को स्थापित करते हो अपनी गवाही के द्वारा, अपने सुसमाचार के द्वारा। अब जाहिर करते हो अपनी लाइफ कि मैं कैसे लाइलाज बीमारी से ठीक हुआ हूं। भाई, मैं जिंदा जागती गवाही हूं तेरे सामने। वो व्यक्ति जो अपनी आशाएं तोड़ बैठा है हर जगह से, जिसको नाम मिल गई है, और आप प्रभु का जीवित गवाह बन के उसके सामने जाते हो। जो बिखर गया है उसके अंदर एक और फिर से एक आशा जागरूक होती है। प्रभु ने हमें जाने के लिए बुलाया, जाओ पूरे जगत में जाओ और अब मेरे गवाह ठहरो। लोग जो गिरे हुए हैं उन्हें दोबारा से खड़ा करना, उन्हें दोबारा से बनाना, और उन्हें बताना इस निराशा में तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। यीशु तुम्हारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। यीशु एक नई शुरुआत को पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। तीसरा, आप अपने आप को बिल्ड करते हैं। योएल की पुस्तक 1 उसका जब 19 से पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यहोवा मैं तेरी दुहाई देता हूं, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कोर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए हैं। वन पशु भी तेरे लिए हाफते हैं, क्योंकि जल के सोते थूक गए हैं और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई हैं। बहुत बारी हम अपनी लाइफ में विपरीत चीजों का सामना करते हुए हम अपने आप को बहुत निराश महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम सूख गए। हाँ, दुनिया का दबाव, दुनिया की चीजें, विपरीत चीजें, और अपने आप को उस निराशा में पाते हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। अपने आप को बहुत श्रमित पाते हो, बहुत थका हुआ पाते हो, अंदर से बल महसूस नहीं होता। उस दौरान आपका निर्णय, आपका चुनाव अपने आप को बिल्ड करने का, अपने आप को बनाने का, अपने आप को फिर से प्रभु में जागरूक करने का, तय होने के लिए आप सह रहे हो। सताव है, विरोध है, उस थोड़े बल से अपने आप को फिर से बनाते हो। एक हाथ काम करने के लिए, बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, और दूसरा वो सींग जो तितर बितर करने वाले हैं उन्हें काट डालने के लिए। प्रार्थना की वेदी को बनाना, और लोग कार में हैं जो शैतान के द्वारा गिराए गए हैं उन्हें खड़ा करना। और तीसरा, अपने आप को, इसमें लिखा है, बिल्ड योर सेल्फ इन योर मोस्ट होली फेथ। अपने आप को बिल्ड करो, विश्वास में अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को हियाव से बांध के बिल्ड करो। स्ट्रेंथन योर सेल्फ, पर बिखरने ना दो, गुड़गुड़ाओ ना, कंप्लेन ना करो। प्रभु की सामर्थ के द्वारा हमें अपने आप को बिल्ड करना है। पाक रूह आपको दिया गया, जो आपके अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। आप जैवन से भी बढ़ के बनाए गए हो। हालेलुया। उठो, खड़े हो, दोनों हाथ इजी रहने चाहिए। हाँ, एक से बनाना है और दूसरे से लड़ना है। जो बिखरे हुए हैं उन्हें खड़ा करो, और जो शैतान, जो बखेरने वाला, जो सींग उनके पीछे है, उसे काटो यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। एक हाथ से आप पकड़ के उसे उठा रहे हो, और दूसरा जो उसके पीछे आ रहा है उसे गिराने के लिए आप उसे काट रहे हो। आमीन।